मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ ईस्ट दिल्ली में और मेरे साथ हैं बहुत ही मूर्धन्य, बहुत ही यशस्वी, धर्म और संस्कारों से ओतप्रोत काशी निवासी श्री सद्गुरु श्री दयानिधि महाराज जी, जो कि युवा संत हैं। काशी की होने की वजह से, और आप सब जानते हैं कि काशी प्रधानमंत्री जी का अपना क्षेत्र है और उनकी वजह से काशी विश्वनाथ की महिमा आज की स्थिति देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। ऐसी धरती से ये प्रकट हुए हैं और 11 वर्षों की उम्र से इनको भक्ति में, साधना में ये लीन हो गए हैं। और श्री राधे यानी जय जय श्री राधे, उनके ये भक्त हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज की स्थिति में कैसे धर्म को धारण किया जाए। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, हमारे भक्त लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से धर्म को धारण किया जाए आज की विषम परिस्थितियों में। आपके सभी दर्शकों को पहले तो मेरा जय श्री राधे। धर्म को धारण करने की जो आपने बात कही, धर्म का अर्थ होता है जब आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में खुशी हो और आप जब किसी चीज़ की ओर देख करके उससे आकृष्ट होते हो, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ है बचो और बचाओ, जीवन में सबको ले करके आगे बढ़ो। धर्म का अर्थ किसी जाति पाति से नहीं है, धर्म का अर्थ किसी वर्ण व्यवस्था से नहीं है। धर्म का अर्थ है जब आप आनंदित होते हैं। जैसे कृष्ण का नाम है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, तो उनका नाम कन्हैया बाद में पड़ा, कृष्ण बाद में पड़ा। उनका पहला जो नाम है वो आनंद है। जब आपके जीवन में आनंद पूरित होता है, आपका जीवन भरपूर होता है आनंद से, खुशियों से लबालब होता है, वही पहली और अंतिम परिभाषा है धर्म की। उसी को धर्म मानना चाहिए। जी महाराज जी, आप गृहस्थ संत हैं, तो गृहस्थ का महत्व बताइए आप एक संत के जीवन में। मैं आपको मधु जी गृहस्थ का यही बस बढ़िया उदाहरण दे सकता हूँ कि मेरे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री बालक ब्रह्मचारी राम जी दास, जो मेरे गुरुदेव भगवान, उन्होंने मेरी साधना के बाद अचानक से उनके मन में 2016 में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 2015 में मेरी जो जन्मदात्री माँ थी, जिन्होंने मुझे इस धरती पे आने का अवसर दिया, उनका शरीर शांत हुआ, वो गोलोक को प्रस्थान की। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि आपको विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने 2016 के लास्ट में बात करके मेरा विवाह कराया। और उसके पहले मुझे मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि आपको कहीं कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ब्रह्म में विचरण करना है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो ब्रह्म में 24 घंटा विचरण करता हो, जो सदैव राम राम कृष्ण कृष्ण श्री राधा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसका जाप करता हो, वही ब्रह्मचारी है। उन्होंने कहा नहीं, अब आपको गृहस्थ जीवन में भी पदार्पण करना चाहिए। तो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा से मैंने विवाह किया और उनके ही प्रेरणा से उन्होंने ही मेरी पत्नी, जिनका नाम प्रीति है, उन्होंने उनका चयन किया, मेरा विवाह हुआ। अभी मेरी एक बिटिया है जो मेरी बड़ी बेटी है, उसकी उम्र लगभग 5-5.5 साल है। मेरा बेटा है जो 3.5-4 साल का है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि विवाह किसी के जीवन की बाधा नहीं हो सकती। जैसे सिद्धार्थ ने सोती हुई यशोधरा और राहुल को छोड़ के निकल गए, तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि अगर आपके जीवन में कोई आनंद है तो आप गृहस्थ में रह के भी उसको कर सकते हैं। आप अपनी गृहस्थ धर्म को निभाते हुए सन्यास का धारण कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे आज्ञा दे करके मुझे सन्यासी बने रहने की भी चेतना दी। मेरी पत्नी भी इसमें मेरा बहुत सहयोग करती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिता, ये भी सहयोग करते। मेरे जो प्रथम गुरु हैं वो मेरे पिताश्री हैं, जिनका नाम बजरंग शरण दास, उनके गुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम। उनका जो समाज का दिया हुआ नाम है, जो उनके पिता द्वारा दिया हुआ था, वो वंशराज मिश्र है। अच्छा। तो मेरे पूज्य पिताश्री श्री वंशराज मिश्र जी, जो
वाराणसी में ही रहते। अभी वो मैं उनके आश्रम में रहता हूँ, बनाए हुए जो आश्रम है, और मैं विगत 11 वर्षों से साधना में हूँ। मैं लगातार चलता रहता हूँ। मैं देश का अनेक देश के भाग का भ्रमण करता रहता हूँ। अभी भी मैं भ्रमण में ही हूँ। अभी मैं केदारनाथ जी से यात्रा शुरू कर रहा हूँ, और अभी बहुत जल्दी ही ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं गंगोत्सव का, जिसमें हम गंगोत्री से वो कार्यक्रम शुरू करके माँ गंगा के निर्मलीकरण के लिए फिर पटना तक जाएंगे। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गृहस्थ धर्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज जिन साधु संतों की हम बात करते हैं, चाहे हम बात करें तुलसीदास जी की, हम बात करें अनेक संतों की, सभी के सभी लोग गृहस्थ धर्म में ही थे जी। महर्षि वेद व्यास की बात करें, अगर ये नहीं होते तो इनके गोत्र कहाँ से मिलते। तो साधु होने का अर्थ ये है कि आपके जीवन में साधना होनी चाहिए, साध्य होना चाहिए। ये जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, ये आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से आपको अपने अधीन न कर सकें, इसके लिए हम साधना करते हैं, इसके लिए हम साधु बने। और हम गृहस्थ जीवन में उतने ही आज भी एक्टिव हैं जितने आप सब लोग हो। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी धर्मपत्नी का साथ हमें सदैव मिलता रहता है, और मैं अपनी राधा रानी से सदैव प्रार्थना करूंगा कि इस संपूर्ण जगत के सभी जितने भी व्यस्त लोग हैं सबको अपना आशीर्वाद दें और सबको सदैव आनंदित और प्रसन्न रखें। यानी यही आपका निजा आनंद है? ये मेरा निजा आनंद है। मैं सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं कहता हूं सच्चा आनंद वही है जब आप अपने जीवन में किसी से भागने को आतुर न हो, आप सदैव उनके लिए काम करें, हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु राम, आपने अपने कृपा से माता सीता का पता लगाया, तो राम जी ने कहा कैसे भाई, मैंने कैसे पता लगाया? समुद्र तो तुमने पार किया और पता तो तुम लगा क्या है? बोले प्रभु ये दूसरे को बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, आपकी दी हुई मुद्रिका को मैंने जब मुख में रखा तो मैं समुद्र पार हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। जलधि लांग गए अचरज नहीं। तो राम जी बोले ये तो बात सही बोले कि मेरी मुद्रिका, लेकिन जब वहां गए तो तुमने माता सीता को मुद्रिका तो दे दी, तो वापस कैसे आए? मुद्रिका तो थी नहीं तुम्हारे पास। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप भूल गए, शायद आपने मुद्रिका दी और वहां से आते वक्त माता ने चूड़ामणि दी, तो मैं उस चूड़ामणि के ऊपर बैठ करके यहां तक चला आया। तो जो अच्छा संत होता है, अच्छे दास होते हैं, वो कभी भी अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते। वैसे ही मेरी राधा रानी, मेरी माँ, मेरे गुरुदेव भगवान की मुझ पर असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन करते करते इस संन्यास धर्म को भी निभा पाऊँ, लोगों को धर्म से जोड़ पाऊँ। मित्रों, आप सुन रहे हैं कि आप राधा रानी के भक्त हैं। आप ये भी सुन रहे हैं कि जो इनकी धर्मपत्नी है उनका नाम ही प्रीति है, यानी वो भी प्रीत को फैलाने वाली हैं। स्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि सारे लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धार्मिक हो सकते हैं, धर्म को धारण कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, उसमें गृहस्थ जीवन कहीं बाधा नहीं आता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम घर से चले जाएंगे, अकेले रहेंगे तो शायद हमारा जो साधना है वो हो सकेगी, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये सच है इसलिए मधु, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर गृहस्थ जीवन कहीं जीवन में रूढ़ा होता तो भगवान राम को सीता का वर्ण करने की जरूरत क्या थी, कृष्ण को रुक्मिणी का वर्ण करने की जरूरत क्या थी। और अगर हम बात करें साधु सन्यासियों की तो तुलसीदास जी से लेकर के आप अगर महर्षि वेद व्यास तक जाएं, भगवान ब्रह्मा को देखें, उन्होंने भी वर्ण किया पत्नी का, भगवान शिव ने भी वर्ण किया पत्नी का, भगवान विष्णु ने भी वर्ण किया पत्नी का। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है अगर आप गृहस्थ जीवन में हो। और अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं हो और आपने अगर नेह लगा रखी है ईश्वर से, तो फिर आपका जो भाव है वो सदैव कन्या का भाव रहता है, क्योंकि पुरुष तो सिर्फ एक है, उनका नाम है कृष्ण, वही परम पुरुष हैं। बाकी उसके बाद सभी उनकी गोपियां हैं, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं है धरती पे। और मेरे गुरुदेव सदा कहते, जो बालिकाएं, कन्याएं, जो महिलाएं होती उनके लिए, कि ऐसे वर को क्या वरिए जो जिए और मर जाए, ऐसे वर को वर लियो कि तेरो चुड़ीलो अमर है जाए। तो मीरा की तरह, जैसे मीरा ने भी शादी की लेकिन बाद में उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ माना और उनमें ही सबने सारी नेह लगा दी। तो आज भी लोग मीरा के नाम से ही ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, अब वो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो हरि गुण में रमण करना,
अपने निजानंद को प्राप्त करना और सदैव गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए स्वयं के चेहरे पे मुस्कान बना के रखना और दूसरे को आनंदित करते रहना, यही सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है। थोड़ी सी बात आपसे अपने देश की सत्ता और शासक के बारे में भी करना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सबके अंदर धार्मिक जागरूकता थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि वो जगह जगह जा कर के शिवालयों में जा कर के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध पूजन सब कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आपका क्या इसमें मत है, क्या विचार है, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से मधु, मुझे लगता है कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उसी गुजरात के मुख्यमंत्री भवन में। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि संत जो हैं वो बहती गंगा हैं, वो निर्मल होते हैं, जब भी किसी के पास जाते तो उसको निर्मल कर देते हैं। तो जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी थी कि दोबारा आपसे मुलाकात कब होगी? तो मैंने कहा था कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गंगा निर्मल होती है और संत गंगा की तरह होते हैं, तो संत का काम है बहते रहना, वो कहाँ रुके। तो मैं बहता रहता हूँ, कभी अगर ईश्वर ने चाहा तो मुलाकात हो जाएगी। मेरी उनसे मुलाकात फिर उसके बाद 2014 में केदारनाथ जी के गणेश गुफा में हुई, फिर 2017 में हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री देश को जीवंत रखने के लिए, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सनातन को अक्षुण्ण रखने के लिए जो कार्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, श्री अमित शाह जी, ये लोग देश के जो विभिन्न संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, सनातन को जिंदा रखे हुए, बहुत बड़ी बात है। और उनके आने के बाद से जो धारा 376 हटी और जो श्री राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ आप देखिए जो जितने भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को उनके अस्तित्व से जोड़ने, जितने लोगों को डर रहता था, पहले लोग किसी भी चीज़ को कहने से डरते थे, रात में बहन बेटियां घूमने से निकलने से डरती थीं, अब वो सभी की सभी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये लोग मिल करके देश को हमेशा विकास की ओर ले जा रहे हैं। तो इनको इसमें बहुत बहुत साधुवाद है और हम सभी संत जनों का उनके साथ सदैव साथ बने रहेगा। और हम चाहते हैं कि वो सदैव ऐसे ही देश हित में कार्य करते रहें, धर्म प्रिय बने रहें, धर्म की ध्वजा सदा लहराती रहे। महाराज जी, लग रहा है आपको 2024 में आएंगे? विरोध तो बहुत हो रहा है, मतलब विपक्ष जो है ना बहुत हुड़दंग रच रहा है, बहुत हंगामा करता रहता है, क्या लगता है आपको, कुछ फर्क पड़ेगा? अगर विरोध की बात करें तो जब राम थे तब भी उनका विरोध हुआ था राम राज्य के लिए, तो उन्हें 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, जहां विरोध किया था मंथरा ने जी। अगर बात करें कृष्ण की तो वहां भी विरोध था, क्योंकि कंस बैठा हुआ था। तो विरोध तो अनंत काल से चलता चला आ रहा है, हर युगों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विरोध आज हो रहा है, ये सतयुग से शुरू होकर द्वापर से, त्रेता से और आज कलयुग में भी है। लेकिन विरोध करने से कोई व्यक्ति अगर उसकी तरफ आकृष्ट होता है तब उसकी जो क्षमताएं हैं वो क्षीण होती जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कार्य के लिए, उसके विकास के लिए और धर्म के लिए कार्य करके उसकी तरफ आगे बढ़ करके देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी राहुल गांधी या कभी किसी का जवाब नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो सदैव अपने कार्य की बात करते, वो सदैव देश के हित की बात करते, वो सदैव मातृभक्ति की बात करते, वो सदैव माँ भारती की बात करते। ये उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती। और मुझे लगता है कि अभी देश को जगे रहने और बने रहने और सनातनी रहने का बहुत बड़ा वरदान मिलना चाहिए। इसलिए 2024 ही क्यों, आने वाले 15-20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक अभी भाजपा को राज करना चाहिए, लेकिन मोदी के कुशल नेतृत्व में। ऐसी ही मेरी भी उम्मीद और ऐसा ही आशीर्वाद है उन्हें कि वो जल्दी से फिर 2024 में जीतकर इस देश के ऊपर काबिज हों और देश को खूब आगे बढ़ाएं, खूब विकास करें जी। महाराज जी, कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आपका आश्रम कहाँ है या क्या, कैसे वो करे, कुछ बताइए। मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने जब
साधना हमारी पूर्ण हुई, मेरे गुरुदेव भगवान ने अपना आश्रम बना रखा था। लेकिन मुझे लगता है कि आश्रम ईंट पत्थरों का नहीं होता है, आश्रम हृदय का होता है, आश्रम प्रेम का होता है। इसलिए मैंने अभी तक कभी आश्रम का सोचा नहीं। लेकिन मेरे कुछ बच्चों ने, कुछ भक्तों ने मिलकर अभी मुक्तेश्वर में एक आश्रम बनाया है। अच्छा। और मैं तो अभी कभी गया नहीं, लेकिन अभी उसकी तैयारी चल रही है। एक बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा शिष्य है, उन्होंने वहाँ ज़मीन भी ली और वहाँ काम भी करा रहे हैं, आश्रम बन रहा है। आने वाले समय में मुक्तेश्वर में अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई, उनकी प्रेरणा हुई, उनकी मर्जी हुई, तो नैनीताल के पास जो मुक्तेश्वर है उत्तराखंड में, वहाँ पे अपना आश्रम होगा। लेकिन अभी अगर कभी किसी से मिलना होता है तो मैं केदारनाथ जी में ही रहता हूँ। कभी किसी को मिलना हो तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। वहाँ पे मेरा एक छोटी सी मेरी एक कुटिया है केदारनाथ जी में, जो मेरे गुरुदेव भगवान ने दी हुई है। वहाँ पे रह करके मैं अपनी साधना करता हूँ। कभी किसी को आना हो तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग आइए और आकर के बाबा के दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। महाराज जी, एक आखिरी बात, गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करते हो आप? क्योंकि आप तो बहुत साधना में रहते हो, तो वो लोग नेग्लेक्टेड नहीं फील करते कि सब समय आप राधा रानी को ही दे देते हो आप? मेरी पत्नी प्रीति, मेरा बेटा प्रियम और मेरी बेटी शांभवी और मेरे पिता पूज्य श्री बजरंग शरण दास जी, ये सभी लोग मेरे साथ ही रहते। अच्छा। लेकिन चूँकि मेरा जो पैतृक है, पिता के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति, वो वहाँ रह करके उसकी रक्षा भी करते और मेरे बच्चे वहाँ रह के पढ़ाई भी करते, पत्नी भी वहाँ रहती और मैं अपनी साधना में लगा रहता। बाकी उन्हें जब भी समय मिलता वो मेरे पास ज़रूर आते, मेरे बच्चे मेरे पास आते रहते, मेरी पत्नी भी आती, पिता भी आते। अभी तो एक संस्कार सेना का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहाँ मेरे पिताश्री मेरे साथ थे। मेरी पत्नी कई कथाओं में मेरे साथ रहती और कभी कभी जब हम बड़ी यात्रा में जाते तो हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सब साथ होते। तो गृहस्थ धर्म में रह कर की भी साधना करते। हम अपने जब घर जाते कभी वाराणसी तो अपने घर ही जाते, वहाँ जाते, वहाँ भी रहते और वहाँ भी साधना करते। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, साधना करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और साधना का अर्थ होता है जब आप सारी चीज़ों से साध जाते हो तो आप साधना में होते हो। मैंने कहा कि मैं अभी किसी चीज़ से अलग नहीं हूँ, दूर नहीं हूँ। बस मैंने ये जो 6 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, इससे खुद को मुक्त कर लिया है। बाकी समाज के हर एक गतिविधि में शामिल हूँ। आज भी मैं अपने पत्नी से, अपने बच्चों के पास, अपने ससुराल और बाकी लोगों के संपर्क में हूँ और मिलता भी रहता हूँ, सबसे मुलाकात भी होती है। आने वाले सबके मांगलिक कार्य में भी जाता हूँ, लेकिन अपनी साधना का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को भी करता रहता हूँ। मेरा साथ देते इसमें। समाज को आप क्या निर्देशित करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे आप? आप सभी समाज के लोगों के लिए मात्र मेरा एक ही सभी लोगों के लिए सुझाव है कि आप सब लोग अपने जीवन में, नैतिक जीवन में आनंदित रहना सीखें। क्योंकि जिसके पास जितना व्याप्त है उतना ही पर्याप्त है। आपको जितना ठाकुर जी ने दिया हुआ है वो बहुत है। बाकी तो दुर्योधन के पास भी कमी थी, रावण के पास सोने की लंका थी, फिर भी कमी थी। तो कमी तो बिल गेट्स के पास भी है। और अगर आप देखो संतोष में, तो वो जो रिक्शा वाला है जो दिन भर रिक्शा चलाता, शाम को 600 रुपये कमाता, 200 रुपये का खाना खाता और बाकी के 400 रुपये अपने पास रखता, फिर अगले दिन रिक्शा चलाता उतने ही संतोष से। तो संतोष अगर आपके पास है, सब्र अगर आपके पास है, तो आप शबरी हो सकते हो। और अगर आपके पास संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, तो आपके पास कितना भी धन आ जाए वो कम पड़ जाता है। बात जहाँ तक देश की है, आप मातृत्व सेवा किया करो, अपने पिता की सेवा किया करो। उनसे बड़े कोई ईश्वर नहीं है धरती पे। राम ने भी अपने पिता दशरथ की आज्ञा को मानकर वनवास का गमन किया और जब वो वन गए तो राम बन गए। उसी तरीके से कृष्ण ने भी अपने पिता वासुदेव और अपनी माता देवकी की आज्ञा मान करके कंस का वध किया, क्योंकि उन्होंने उनके माता पिता को बहुत कष्ट दिया था। तो आप लोग भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता का सेवा करें। यही सभी समाज के सभी लोगों को मेरा संदेश है। और आप इससे भी बड़ी बात, आप सब लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सदा मुस्कुराते रहें, ये कहते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है
ये सबसे बड़ा मंत्र है, इसका आप सब लोग जाप किया करें और जीवन में खूब आनंदित रहें, खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आनंदित रहें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद मित्रों, ये हैं सद्गुरु श्री दयानिधि महाराज। आपने इनसे विभिन्न विषयों पे मेरी बातचीत सुनी। ये सबके लिए सहज, सुलभ है, उपलब्ध है। आप इनसे कहीं भी मिल सकते हैं और जो भी इन्होंने बातें आपको कही हैं, महामंत्र आपको दे दिया है, जो आप चलते फिरते भगवान का स्मरण कर सकते हैं और अपने मन को पॉजिटिव रख सकते हैं, सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय श्री राधे। महाराज जय श्री राधे। जय श्री राधे, राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।